हमारा होने पाए। आप हमें अच्छे से गाइड करना परमेश्वर, अच्छी बुद्धि से बढ़ना। सबको तेरे हाथों में सौंपती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते तब परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलता है, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज हम वचनों में सीखेंगे, जैसे आज का टॉपिक था बीइंग हॉली, मतलब पवित्र बने रहो। तो कैसे हमें पवित्र बने रहना है आज हम वचनों में सीखेंगे। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 10 से लेके 20 तक हम इसमें आज मनन करेंगे। आज इसमें से सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 10 से लेके 20 तक हम पढ़ेंगे। कोई एक जन पढ़ने में गवाही करे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उनसे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, प्रस्तिगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन, आमीन। सच में परमेश्वर आज हमें कैसे हम पवित्र बने और किन चीजों को अपने जीवन से हमें खत्म करना है, कौन सी ऐसी अशुद्ध बातें हैं जो हमें अपने मतलब अशुद्धता की ओर लेके चलते, हम कैसे शुद्ध बने, कैसे पवित्र बने, आज इस वचन में हम सीखेंगे। जैसे वचन में जो टाइटल है उसका जो हेडिंग लिखा हुआ अशुद्ध करने वाली बातें, तो अशुद्ध करने वाली बातों का सबको पता है, सब वचन को पढ़ते हैं क्या है अशुद्ध बातें हमारे जीवन में, है ना। तो ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जो शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे, उनकी परंपरा जो भी उनकी क्या बोलते, उनकी जो पहले परंपरा जो वर्ड था, कैसे उनको उन चीजों के बारे में उनको बता रहे थे। लेकिन वो क्या करते थे, फिर भी जो शास्त्री थे और फरीसी लोग थे, परमेश्वर को नीचा दिखाने के लिए, परमेश्वर की निंदा करने के लिए वो सब चीज़ों को सामने करते थे। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनको अच्छे ढंग से उन चीज़ों का जवाब दे देते थे, क्योंकि वो शास्त्री लोग थे, इतने लंबे लंबे उन्होंने कपड़े डाल रखे होते थे और देखने से लगते थे बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। लेकिन जब हम 15 की 8 में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा, ये लोग होठों से तो तेरा आदर करते हैं, पर उनका जो मन मुझसे दूर रहता है। सच में प्रियो, जो फरीसी और शास्त्री लोग थे, होठों से कहते थे कि हम परमेश्वर को क्या करते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन जो उनका मन था वो परमेश्वर से दूर था। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमें देखना चाहिए, क्या हम परमेश्वर का होठों से आदर करते हैं, क्या हमारा मन जो परमेश्वर से दूर है। हमें भी अपनी तरफ उन चीज़ों को देखना चाहिए, कहीं हम भी तो शास्त्री और फरीसियों जैसे तो नहीं काम करते कि हम होठों से तो बड़ा प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन जो मन है वो हमारा परमेश्वर से दूर है। जब हम अशुद्ध बातों की आज बात करने जा रहे हैं, जब ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। हमें हर बात में सुनना है, हर बात में समझना है, ना कि बोलना है।
हमेशा जब पास्टर जी भी प्रचार को करते हैं, कहते हैं हमें अच्छे से सुनना है, अच्छे से बातों को समझना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, उन्होंने कहा सुनो और समझो। फिर आगे क्या प्रभु यीशु मसीह 11वीं आयत में कहते हैं, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 11 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं, हम जो भी खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते, पर जो अंदर से निकलता उन बातों से हम अशुद्ध होते हैं। कई बार सोचते हैं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें ये नहीं खाना चाहिए, इससे हम अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रियो। जो हमारे अंदर से, मन से जो कुछ भी निकलता है उससे हम अशुद्ध होते हैं। शरीर कहता कि हम ये काम करें, आत्मा हमें उन चीजों से मना करता है, लेकिन हमें किसकी सुननी चाहिए? आत्मा की। क्योंकि प्रियो शरीर जो है वो मिट्टी है, तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो न्याय है वो आत्मा का होगा। जो हमारा न्याय है वो क्या है? आत्मा का होना है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाए, अशुद्ध बनाए, कि जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, हम उसके चेले हैं, वैसे हमें भी पवित्र और शुद्ध बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान क्यों दी? क्योंकि हम पापी थे, हमारे पापों की खातिर उसने जान दी। हमारा जो पापों का बोझ था प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। कितना बड़ा वो जो दर्द था प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सहना पड़ा था, और फिर भी हम उस जो दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने सहा, फिर भी ना हम समझे, फिर भी हम वही गलतियां करें, तो कितनी मतलब की बुरी बात है कि हम, इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते। जिसने ऐसे, अगर हम इंसान, अगर कोई हमारे लिए इतनी मार को खाए, जैसे करे, कोई कर सकता है ऐसा? इंसान कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने हमारे लिए जान दी, क्योंकि हम पापी ही थे। जब हमारे पाप उसने अपने लहू बहाकर शुद्ध किया है हमें, फिर क्यों हम अशुद्धता की ओर जाते हैं? फिर भी क्यों हमारे मन से वो चीजों को निकलता है? आगे जब इसके बारे में लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे जैसे, तब चेलों ने आकर उसे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई थी? और उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। तो चेले क्या प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं? कहते जो फरीसी और शास्त्री लोग हैं, इन वचनों को सुनकर उन्होंने क्या किया है? ठोकर खाई है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो भी कभी कभी उन बातों पे विश्वास नहीं करते थे। वो भी ये सोचते थे जो फरीसी और शास्त्री लोग बोल रहे हैं वो सही है। तो कई बार हम कहते हैं ना कि हमें कुछ ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिसकी वजह से किसी को ठोकर लगे। तो ऐसी ही बात वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं चेले। सोचो वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, उनसे हम ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मुझे कहाँ पे क्या बात को करना। फिर उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बोला कि वो जो पौधा प्रभु परमेश्वर ने नहीं लगाया उसको उखाड़ा जाएगा। जो परमेश्वर ने, हमें पता है, हमने जब उत्पत्ति से पढ़ते कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और जो जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया वो सब शुद्ध है, उसमें कोई भी चीज अशुद्ध नहीं है, सब कुछ शुद्ध है। तो इसलिए उसने ऐसे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जो पौधा परमेश्वर ने लगाया ही नहीं तो उसको एक दिन उखाड़ा जाएगा। तो फिर चेले क्या कहते हैं? फिर उन्होंने आगे लिखा हुआ है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है। क्योंकि वो अंधे हैं, वो अंधकार में चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन की ज्योति, हम अंधकार में चल रहे थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज्योति बेचकर हमें, हमारे जीवन को उजाला कर दिया। जब हम प्रभु बैप्टिज्म लेते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपनी पुरानी जिंदगी में मर जाते हैं, जो पाप, जो गलतियां, कुछ भी करा होता है। तो जब हम बाहर निकलते हैं पानी से तो हमारा जीवन नया हो जाता है। तो क्या हमें बार बार पुराने जीवन में जाना चाहिए? वो सरासर गलत है हमारे जीवन में। हमें अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहिए। हमें परमेश्वर ने नया जीवन दिया, अपना लहू बहाकर हमें शुद्ध कर दिया, एकदम शुद्ध। हम जब एक दिन, हर बार बात ये करते हैं, जब भी हम शॉप में देसी घी लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? शुद्ध देना, प्योर देना, उसमें मिक्स ना हो। मिक्स का क्या मतलब कि उसके अंदर कुछ दूसरा डालडा जो कुछ ना करा हो। तो प्रिय परमेश्वर को भी हमारा हृदय शुद्ध चाहिए, उसके अंदर कोई मिक्सअप चीज नहीं चाहिए। कि उसी मुंह से हम प्रार्थना करते हैं, उसी मुंह से हम वचन पढ़ते हैं, उसी मुंह से हम सारे परमेश्वर के कामों करते हैं, और उसी मुंह से हम कितना कुछ बोल देते हैं, कितना कुछ गुस्से में, हर चीजों में हम बात करते हैं। अगर हम चीजों को शुद्ध मांगते हैं, शुद्ध सब्जी होनी चाहिए, शुद्ध खाने की चीजें बनी होनी चाहिए, शाही चीजें होनी चाहिए, तो वो परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही चाहता है कि हम शुद्ध बने, हमारा मन जो है वो एकदम शुद्ध बने। अगर शुद्ध बनेगा तभी हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर हमारा मन ही शुद्ध ही नहीं है तो हम क्या प्रभु के स्वर्ग राज्य में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे लिए जान दी थी, उन्होंने एक भी सी तक नहीं कहा था। तो हमारे जीवन में अभी कुछ भी हो जाता, हम दूसरों को सुनाने के लिए पीछे नहीं हटते, कुछ भी फटाफट सुनाने लग जाते हैं, ऐसे कैसे उसने बोल दिया। तो कभी आपने ये नहीं हम लोगों ने देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह थे जिनके ऊपर थप्पड़ मारे गए, उनके ऊपर क्या थूका गया, पर फिर भी उन्होंने हमारे खातिर किसी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। वो बोल सकते थे कि मैं निर्दोष हूँ, पर फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। पर हमारे लिए जान दिए तो हमें कितना परमेश्वर के लिए करना चाहिए, कितना प्रभु में बने। क्या हम शुद्ध नहीं बन सकते? क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र नहीं बन सकते? प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है? बस वो यही चाहता है कि अपने मन को शुद्ध करो, आप पवित्र बने रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र है। इसलिए वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी पवित्र बने रहे। आमीन। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों गड्ढे में ही गिर जाएंगे। जो अंधा है, अंधे को पकड़कर वो रास्ता दिखाएगा तो खुद गड्ढे में ही गिरेंगे। तो ऐसे शास्त्रीय लोगों के लिए वो एग्जाम्पल को बताया गया है। वो खुद अंधे हैं तो हमें बोल रहे हैं कि ऐसे चलो, ये वो नहीं है, ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, कितनी सारी बातों को वो बोलते थे। तो हमें सही रास्तों पर चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, वो उजाला है, तभी हमारे अंदर उजाला है। अंधकार को उसने एक साइड पे, क्योंकि जो फरीसी और शास्त्री लोग थे वो अंधकार में चलते थे। वो लंबे लंबे सूट डालने से, अच्छी अच्छी वाइट कपड़े डालने से हम बाहर से तो बड़े दिखते कि पवित्र लोग हैं, पर परमेश्वर हिंदुओं को जानता है इनका मन कैसा है, ये कैसे चल रहे हैं, क्या प्रभु को सच में सच्चे मन से मानते हैं। जब हम कहते हैं ना सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? प्रार्थना सुनी जाएगी। तो जब हम इस प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इसका मतलब है कि हमारा हृदय फिर सच्चा ही नहीं, हमारा हृदय शुद्ध ही नहीं है। जब हम अपने आप को परमेश्वर को दंडवत करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। फॉर्मेलिटी के लिए हम बैठेंगे, प्रभु हम आपसे इतनी देर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे? वो तो परमेश्वर को ही पता है। कभी बार पास्टर जी को क्वेश्चन करते, पास्टर जी इतनी देर से प्रेयर कर रहा हूँ, इतनी देर से फास्टिंग कर रहा हूँ, तो पास्टर जी ने क्या जवाब देना? कि परमेश्वर अपने सही समय पे ही उत्तर देगा, क्योंकि हम प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, वचनों को पढ़ने के लिए सिखाते हैं, लेकिन जो उसका प्रतिफल वो परमेश्वर की तरफ से आएगा। परमेश्वर आपके हृदयों को, जब हम यिर्मयाह 17:10 में हमेशा पढ़ते हैं, परमेश्वर हृदयों को जांच परख कर और उसके चाल चलन के अनुसार प्रतिफल देता है। प्रियो, चाहे हम कितना भी प्रार्थना में, चाहे कितना भी हम आगे खड़े हो जाए, ऐसे हैं हम, ऐसे हैं, जब तक आपका हृदय साफ नहीं है, परमेश्वर आपको कभी आशीष नहीं देगा। आमीन। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं है परमेश्वर में, आपका हृदय पवित्र नहीं है, तब तक आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं आ सकती। क्या हम तो प्रार्थना दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं? मान लो अभी मैं सुबह उठती हूँ, कभी कभार मैं शेयर करती कि मैं उठती हूँ। जब मेरी शादी नहीं भी हुई तभी भी मैं इतने बजे उठ के प्रार्थना करती थी, क्योंकि मेरे घर में जो मेरे बड़े थे उन्होंने सिखाया था कि इतने बजे हमें परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो मुझे वो आदत थी शुरू से ही, और आज भी वही आदत है, क्योंकि हम जब परमेश्वर को पहला स्थान देते, सुबह उठते ही कामों को हम लास्ट में करें, परमेश्वर को पहला स्थान दे, तो परमेश्वर कितना खुश होता है अपने बच्चों के ऊपर। ये आज की बात नहीं कि शायद आज मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मैं खुश हूँ बड़ी कि फटाफट मैं 3 बजे उठूंगी, ऐसे करूँगी, नहीं। मेरा प्यार पहले भी परमेश्वर के साथ ऐसा ही था, आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। जब प्रियो हम अच्छे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर की उस प्यार को, उस फीलिंग को समझेंगे, तब आपको इतना आत्मा आपके अंदर वो कार्य को करेगा। तब उछल के आप उन चीजों को, गवाहियों को देंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन में ये कार्यों को किया है। आमीन। तो आगे देखेंगे, फिर लिखा हुआ, ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानती कि जो कुछ मुंह में जाता है पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। आमीन। फिर उन्होंने, चेलों ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने, कि इस जो दृष्टांत को जो आपने हमें बताया उसको अच्छे से समझा दे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा कि अब तक तुम नाम समझो।
तुम लोगों को कुछ नहीं पता कि कितने मैंने चमत्कारों को, कितने सारी उन चीज़ों को करा, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन करते हैं। सेम लाइक दिस, हम भी ऐसे हैं, हम भी कहते हैं पास्टर जी ये बात समझ में नहीं आई, आप एक बार समझा दो। तो पास्टर जी हमेशा क्या कहते हैं, अभी हम दूध पीने वाले बच्चे नहीं हैं, अभी हम हड्डी खाने वाले हो गए। अभी भी अगर हम ना समझी की तरह परमेश्वर को मानेंगे, अनपढ़ तरीके से परमेश्वर को समझेंगे, जहाँ उनके परमेश्वर को नहीं हम प्रार्थनाओं को, जहाँ अपने काम परमेश्वर के कार्य को करते, इसका मतलब अभी भी हम ना समझें। चेलों की तरह हम अभी भी क्वेश्चन करते हैं, सिस्टर जी ऐसे कैसे हो गया, पास्टर जी ऐसे कैसे हो गया। सेम चेले भी प्रभु यीशु मसीह से ऐसे ही बात करते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा कि जो कुछ हम खाते हैं वो पेट में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। कितने साफ वर्डों में वो चीज बोली गई है, पर फिर भी वो कह रहे हैं अभी हमें वही चीजों को समझाएं। आमीन। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। कितनी बड़ी बात है, जो मन से निकलता है वो अशुद्ध करता है, जो खाते हैं वो अशुद्ध नहीं करता। चाहे आप कुछ भी खाओ, फ्रीडम है आपका, फ्री विल है, कुछ भी खाओ, कोई बात आपको अशुद्ध नहीं करती। लेकिन जो अंदर से आपको निकालते हो, वो आगे क्या लिखा हम पढ़ेंगे 19 में, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से ही निकलती है। ये सारी चीजें हमें अशुद्ध करती है। इन चीजों से हमें बचना है जो 19 वर्ष में लिखा हुआ। हमें बुरे विचार नहीं करने, हत्या नहीं करना, स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा, ये सारी चीजें मन से निकलती है। जब हम किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा होते हैं, फिर हमें लगता है मैं इसे नफरत ही करने लगा, वो भी एक चीज है, वो हमें अशुद्ध कर रही है। अगर हमें कोई गुस्से से कोई बोल भी रहा तो हमें उसे कैसे जवाब देना, प्रभु यीशु मसीह जैसे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, इतना कुछ कहा जा रहा था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार से ही बात कर रहे थे। तो क्या हम ऐसे नहीं बन सकते? हम ऐसे बनेंगे तब प्रभु यीशु मसीह के शीशे कहलाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, प्यार करना सिखाया, दूसरे के साथ मेल मिलाप करना सिखाया है। हमें ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं सिखाई कि किसी की निंदा करे, किसी के बारे में चुगली करे, किसी के बारे में झूठी गवाही दे या चोरी करे। ये प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं सिखाते। शरीर तो कहता कि हम ये काम करें, पर आत्मा कहता कि ये काम नहीं करना, क्योंकि प्रियो हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है जो हमें बुरी परेशानियों से बचाता है। लेकिन फिर एक दिन हम जब लास्ट मंथ में प्रचार किया था, चुनाव हमारा है, हमें क्या कौन सा रास्ता चुनना है, हमें शरीर की सुननी की आत्मा की सुननी, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अशुद्धता में रहना है, प्रभु की आज्ञा को नहीं मानना, तो आप इसी में बने रहो। परमेश्वर ने, प्रभु के दास ने वचन भी सुनाया था कि हमें फ्रीडम दे रखी है, आजादी पूरी दे रखी है। चुनाव हमें ही करना कि हमने कौन से रास्ते में जाना है। आमीन। जो चीज हमें अशुद्धता की ओर लेके जा रही है, जो चीजें हमें हमारे जीवन में अशुद्ध कर रही है, तो क्यों हम उन चीजों की तरफ जाएं? जब हम ये चीजें करते हैं, हमारे अंदर पाप आता है, फिर पाप की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। जब अदरंगी जो था उसको शत फाड़ के जब लेके आए थे 4 जने, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस अदरंगी को क्या कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। उसको ये नहीं कहा खाट उठा और चलता बन, क्योंकि उसने पाप किए थे तभी वो अदरंगी था। जब हमारे जीवन में पाप आता है तब हम बीमारियों में गिरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पाप की ओर ना जाएं, तो ये सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। शुद्ध बने, पवित्र बने, जैसे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। आमीन। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इसमें एग्जाम्पल कितनी अच्छी दे रखी है कि बिना हाथ धोए भी हम कभी खा सकते हो, शुद्ध नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ नहीं धोने, सफाई पूरी रखनी है। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे मतलब बताया गया है कि कभी बार ऐसी हमारे जीवन में सिचुएशन आ जाती है, हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, कभी बार वहाँ पे पानी नहीं होता, तो हम बिना हाथ धोए खा सकते हैं। तो कभी कहते हैं हमने बिना हाथ धोए ही नहीं है, तो कैसे होगा, हम लोग लेकिन कहते हैं वैसी सिचुएशन में अगर आप खा भी लो तो आप अशुद्ध नहीं होगे। बिना हाथ धोए हम कभी बार अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खा भी ले तो हमारा जो शरीर है वो कभी अशुद्ध नहीं होगा। जो चीजें इसमें मेंशन करी गई है, वचन में बोला गया है, उन चीजों से हम अशुद्ध होते हैं। तो
तो हमें फिर कितना ध्यान रखना चाहिए कि जो जो चीज़ें हमें अशुद्ध कर रही है उससे हमें कितनी दूरी बना के रखनी चाहिए। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की तरह हम शुद्ध बने, जैसे हम फर्स्ट पीटर पहला पत्रस उसकी 1 अध्याय 15 और 16 को जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र बनना है। हमें पवित्र होना चाहिए क्योंकि ये एक महान अंत है जिसके लिए मसीह दुनिया में आए। आमीन। हमें पवित्र बनना है, प्रभु यीशु मसीह की तरह शुद्ध बनना है। तभी आज जो मेरा टाइटल था कि अशुद्ध करने वाली बातें, किस किस चीजों से हम अशुद्ध हो सकते हैं। दूसरे के साथ बैठे ना जो चुगली करते हैं, दूसरे के साथ ऐसी कोई गलत बात ना करें कि जिसको हमारी कुछ बात बोलने से किसी को ठेस पहुंचे। हमें सब इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने मुंह को हमेशा हमें बंद रखना, बस आशीष के वर्ड दूसरों के लिए निकलने चाहिए। कोई बीमार है हमें तुरंत प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक दूसरे के साथ मिल के बहुत सारी बातों को करना है, इससे हम अशुद्धता की ओर जा रहे होते हैं। चाहे हम कितनी भी प्रार्थना कर रहे, पर ये चीज़ें अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब हम दिखावे के लिए कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं कि हाँ हम संडे चर्च आते हैं, हम सारे प्रभु के आज्ञाओं को मान रहे हैं, जो पास्टर जी ने बोला था 8 बातों को मानने के लिए। पर उसके साथ साथ आप ये भी चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब आप अशुद्ध हो। अभी भी अपने आप को अंदर से शुद्ध नहीं कर रहे, अंदर से पवित्र नहीं बना रहे। इसलिए प्रियो, जो आज का वचन परमेश्वर ने हमसे बातें की, सुबह जब मैं इसके ऊपर मनन कर रही थी कि जब हम पापी थे तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा इस जगत में, और उसने क्या किया था? हमारे पापों की खातिर जान दी थी। तो फिर जब हम शुद्ध हो गए तो फिर बार बार हम वो चीजें क्यों करते हैं? क्यों हमारे अंदर वो चीजें वो समझ में नहीं आती? हम फिर वही गलतियां बार बार करते हैं, जिससे हम अशुद्ध हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर पाप फैलता है, फिर हम बीमारियों में गिरे रहते हैं। आमीन। परमेश्वर का जो अच्छा वचन है वही हमें शुद्ध बनाता है, वही हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत प्रेम करता है। जैसे हम गलातियां 5:19 से लेकर 23 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा शरीर के काम और आत्मा के फल। तो जो शरीर के काम है उसमें भी यही सारी चीजें लिखी है। जब गलातियां हम पढ़ते हैं, जब गलातियां में हम पढ़ते हैं, सारे सुनो इधर, जब गलातियां हम निकालते हैं उसके 5 और 19 से लेके 23 तक लिखा हुआ शरीर के काम और आत्मा के फल। शरीर के काम भी यही है, चोरी ना करना, झूठ बोलना, ये सारे शरीर के काम है। शरीर कहता है कि चोरी कर ले, झूठ बोलते, चल अभी झूठ बोला, थोड़ी देर के जाके हम प्रभु से माफी मांग लेंगे। पर आत्मा क्या कहता है? आत्मा के क्या क्या फल है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, संयम, ये है आत्मा के फल। तो अभी हमें उन चीजों से क्या कहते हैं, डिसाइड करना है कि हमें आत्मा के फलों के साथ चलना है कि शरीर के कामों के साथ चलना है। आमीन। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा के फल रहे, अपने जीवन को ऐसा बनाए कि कोई भी कुछ भी हमारे जीवन में जो शरीर का काम है स्पेशली उसमें ना जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें आनंद से, प्रेम से, शांति से, धीरज से हमें उन चीजों में बने रहना चाहिए। हम किसके चेले हैं? किसके चेले हैं? हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह शांति है, शांति का राजकुमार, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो शांति देता है, वैसे हमें भी बने रहना चाहिए। आमीन। तो आगे हम जब एक वर्ष को हम पढ़ लेते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ लूंगी। जब शरीर के कामों के बारे में मैं जब पढ़ रही थी, उसमें हर एक चीज लिखी गई है, हर एक चीज। किसी ने अगर बाइबल खोला तो एक बार शरीर के जो काम है वो सारे पढ़ दीजिए प्लीज। गलातियां उसका 5 उसका 19 आयत से पढ़ेंगे। एक वर्ष को पढ़ते जो शरीर के काम। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, दाह,
आमीन। तो जब ये सारी चीज़ों को हम सोचते, कितने सारे उसमें वो कामों को लिखा हुआ, गलत कामों को, हमें इन गलत कामों को छोड़कर आत्मा के फलों को पहचानना चाहिए, आत्मा के फलों के अनुसार हमें चलना चाहिए। आमीन। तो सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक कोर्स को गाएंगे और फिर इसके बाद हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद। सब अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आप हमें पवित्र बनाए, हमें शुद्ध बनाए, हमें अशुद्धता की ओर नहीं जाना, हमें शुद्ध बनना है। जैसे आप पवित्र हो, हमें वैसे ही पवित्र बनना है, क्योंकि आपने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है। प्रभु जी, हम उस लहू की वैल्यू को समझने वाले हो जाएं परमेश्वर। सब अपने मुंहों को खोलें, सब अपने मुंहों को खोलें, अपने मनों के ऊपर हाथ रख के ये कहें कि हम परमेश्वर सच्चाई से, ईमानदारी से प्रभु तुझ में बने रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सभी कहें, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सचमुच प्रियो, हमें पवित्र बनना है, शुद्ध बना दे परमेश्वर हमें, ताकि हम तेरे जैसे दिखें, क्योंकि तू पवित्र है। प्रियो, आज प्रभु भोज है, आज हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं। सब अपने आप को पवित्र करें, शुद्ध करें। अगर हमने गलती से भी किसी को कुछ भी बोला है, उन चीज़ों का पश्चाताप करेंगे आज हम, कि परमेश्वर तू हमें पवित्र बना, तू हमें शुद्ध कर परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी लोगों के लिए, उनको बहुत आशीष देना, पवित्र बनाना प्रभु यीशु मसीहा। तेरा अनुग्रह इनके जीवन में हमेशा बना रहे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु मसीहा। प्रभु जी, जितने लोगों ने आज इन वचनों को सुना है, प्रभु जी इनको सभी को शुद्ध बना, पवित्र बना। आज का ये वचन जो भी प्रभु एक एक जन के लिए बोया गया है, इनके वचनों के अनुसार सब लोग चलने वाले हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इन लोगों को बहुत ब्लेस करना। सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू प्रभु, आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।